गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट में हमारी रिसिप्ट्स के बारे में। रिसिप्ट्स थी वो हमारी क्या थी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। दो हिस्सों में हम पिछली वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि हमारी जो रिसिप्ट्स थी उनको हमने दो हिस्सों में बांटा, एक हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स। आज हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स है उसको करेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट्स है उसके दो पार्ट हैं, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को दो तरह से मिलती हैं। एक होती है टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी होती है नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट्स या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। एक तो टैक्स के रूप में मिले, ठीक है, और दूसरी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारी होती हैं। टैक्स रिसिप्ट्स हैं, टैक्स वो होता है यानी कि ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो कंपलसरी होती हैं हमारे लिए पे करनी, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, हम बाउंड होते हैं कि हमें ये चीज मिली है, जैसे इनकम टैक्स है, हमें इनकम मिली है तो वो अगर टैक्सेबल इनकम है तो हमें वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर केस दायर कर सकती है, अपील कर सकती है कोर्ट में, हमारे ऊपर पनिशमेंट है, हमें दंड है उसका मिल सकता है। दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं, अगर हमने कोई काम करवाना है, ठीक है, कोई स्पेशल हमारा पर्पज है, उसके लिए हम फीस देते हैं। जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें डिपार्टमेंट में फीस देनी होगी। हमने अपनी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। हमें गाड़ी हम रफ चलाते हैं या कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसका हमें फाइन लगता है, वो होता है। एक एस्टेट होती है, कुछ स्पेशल तरीके की जो रिसिप्ट्स हैं वो गवर्नमेंट को होती हैं, स्पेशल तरीके की कुछ प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, जिसे हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का नाम देते हैं। अब बात करते हैं टैक्स रिसिप्ट्स, किस किस तरह के टैक्स हैं वो गवर्नमेंट को हम देते हैं। कुछ मेन टैक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, हम जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारी 3 लाख रुपए या अब 5 लाख रुपए स्लैब कर दिया, 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो उस इनकम का 10%, यानी कि 5 लाख तक कुछ नहीं लगना हमारा टैक्स। 5 से ऊपर, जैसे 6 लाख रुपए इनकम है हमारी तो 5 से ऊपर 1 लाख रुपए इनकम हो गई, उस 1 लाख रुपए का 10%, यानी कि 10,000 रुपए हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स है। ये डायरेक्ट जो हम गवर्नमेंट है उसके जो टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा उसमें सबमिट करवाते हैं या जमा करवाते हैं, टैक्स पे करते हैं। या ये कह लो कि हमें इनकम मिलती है तो उस इनकम का टैक्स है वो हमें जो इनकम मिलेगी वो टैक्स पे करके बाकी जो बची इनकम बची है वो हमें मिल जाएगी। ऐसे ही कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं, गुड्स टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है, वो सारे के सारे टैक्स हैं वो भी हम गवर्नमेंट को देते हैं। गिफ्ट टैक्स, हमें कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, फॉरेन से या किसी भी जगह से, उसके ऊपर पहले हमारे से टैक्स पे हम करेंगे, उसके बाद हमें वो गिफ्ट मिलेगा। टैक्स है वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को उसके लिए। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होती है, हमने कोई इंपोर्ट किया है और हमने बंदरगाह पे, जो हमारे बंदरगाह होते हैं वहां पे टैक्स है वो देते हैं हम गवर्नमेंट को, तो उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, बॉर्डर टैक्स भी इसको बोला जाता है, हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है भाई, ये सभी वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। कुछ एक्सेंट यानी कि कुछ पोर्शन होता है, जीएसटी के अलग अलग स्लैब हैं, किस वस्तु के ऊपर कितना टैक्स है वो है। जैसे हमारे लग्जरी आइटम है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स है, नॉर्मल यूज के गुड्स हैं उनके ऊपर कम टैक्स है, तो इस तरह से जीएसटी हमारा होता है। अब जो ये टैक्स रिसिप्ट्स है ना, इनको हमने 3 तरह से इसको अलग अलग डिवाइड किया है या सेगमेंट इसके बनाए हैं।
इसमें हम किस किस तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इनकम टैक्स के लिए यूज होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है, इनकम हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनकम इंक्रीज होती जाती है तो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता जाता है, यानी कि ज्यादा टैक्स लगता जाता है। जैसे 5 लाख रुपए तक अगर हमारी इनकम है तो क्या लगेगा, नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हमारी 5 लाख से ज्यादा, ठीक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा और 7,50,000 रुपए तक इनकम है तो हमें 10%, और 7,50,000 से ऊपर और 10 लाख तक हमारी इनकम है तो 20%, ठीक है, और मोर देन 10 लाख हमारी इनकम है तो 30%। क्या हुआ, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर हम इनकम कम कमा रहे हैं तो हमें टैक्स देना ही नहीं, इनकम थोड़ी सी और ज्यादा हुई तो 10% दे दिया, और ज्यादा इनकम है तो 20%, और बहुत ज्यादा इनकम हम कमाते हैं तो 30% टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करता जाता है टैक्स, यानी कि इंक्रीज होता जाता है, इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जाता है। ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम बढ़ती जाएगी लेकिन टैक्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 10%, 10%, 10%, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता टैक्स की परसेंटेज में, वो रिग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम वेट की। वेट जो हमारा जीएसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ये जो हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं, या ये कह लो कि हमारे जो गुड्स प्रोडक्शन टैक्स और ये होते हैं ना, उसको इसमें वेट और जो स्पेसिफिक टैक्स है उसमें शामिल किया जाता है। वेट जीएसटी है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि हम प्रोडक्शन टैक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्शन टैक्स, अगर हम कम वस्तुएं उत्पादित करेंगे तो हमें कम लगेगा, जितनी ज्यादा हम उत्पादन करते जाएंगे उतना ही हमें ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो वैल्यू एडेड टैक्स का एक एग्जांपल है। और स्पेसिफिक टैक्स होता है एक फिक्स, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो टैक्स लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी या कम होगी तो कम टैक्स हो जाएगा। और स्पेसिफिक टैक्स कौन सा होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है कि इतना टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, यानी कि 10,000 टैक्स है तो चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ये टैक्स तो आपका लगना ही है। इस तरह का स्पेसिफिक कोई टैक्स होता है। ऐसे ही बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं भाई, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, अगर पे नहीं कर पाई यानी कि पे नहीं किया तो उसका हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, हम उसके लिए लायबल टू पे, यानी कि हमारी लायबिलिटी है उस टैक्स को पे करना, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जैसे हमारा सर्विस टैक्स है या गुड्स टैक्स है, जैसे हमने मोबाइल खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स था, वो टैक्स क्या किया हमने, हमारे से टैक्स कलेक्ट कर लिया, किसने, जो हमारा रिटेलर था उसने, ठीक है, रिटेलर ने वो टैक्स है वो दिया किसको, कंपनी को, और कंपनी ने किसको जमा करवाया, गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स इनडायरेक्टली जाए, एक तो डायरेक्ट जाए इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट जाए वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यही इसका मेन देखने वाली चीज है कि जो टैक्स है वो डायरेक्ट हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसको पे करने के लिए या नहीं है, ठीक है। अगर हम जो गुड्स टैक्स है उसको पे ना करे, कस्टमर उसको पे ना करे, तो कंपनी उसके लिए लायबल टू पे है। अगर गवर्नमेंट है वो टैक्स पे नहीं किया गया तो गवर्नमेंट हमें नहीं कहेगी, उसके लिए किसको कहेगी, कंपनी को ऑब्जेक्ट करेगी, या कंपनी है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उसका आएगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये थी हमारी टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में बातें। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। बहुत सारी ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिनमें टैक्स नहीं, यानी कि वो नॉन टैक्स आइटम होते हैं।
जैसे फीस, फीस किस चीज की, लाइसेंस की फीस है, या कोई और हम कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके लिए गवर्नमेंट हमारे से चार्ज करती है। जैसे हमने कोई जमीन है हमारी उसकी पैमाइश करवानी है उसके लिए स्पेशल फीस होती है। हम कोई भी जैसे ऑफिशियल वर्क, लॉ एंड ऑर्डर या ऑफिशियल वर्क है उसके लिए हम जाते हैं तो उसके लिए हमें फीस पे करनी पड़ती है। वो सारी क्या होती हैं, फीस होती हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती हैं, ट्रेजरी में जमा होती हैं। तो उसके बाद हैं कुछ फाइन्स हैं, जैसे हमारा चालान कट जाता है या कोई और चीज है, कोई हम ऐसा काम करते हैं जो लीगल नहीं है या उसमें कोई हमें पनिशमेंट है, वो फाइन है वो लगता है, तो वो हमारे फाइन्स होते हैं। एस्टेट हमारी होती है, जैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई नॉमिनी नहीं होता, ठीक है, लीगल नॉमिनी जिस प्रॉपर्टी का नहीं है, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, एस्टेट कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति था उसका कोई लीगल नॉमिनी नहीं था और उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है और गवर्नमेंट है उसको जो इनकम होती है उस प्रॉपर्टी से वो हमारी एस्टेट होती है। स्पेशल असेसमेंट होती हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई असेसमेंट की, पहले उसकी कीमत, कोई चीज थी उसकी जो कीमत है वो पहले कम थी, अब उस स्पेशल असेसमेंट में उसकी कीमत है वो इंक्रीज होकर के ज्यादा शो ऑफ हो गई। तो जो ज्यादा इनकम, जो उसकी ज्यादा वैल्यू है वो हुई है, तो वो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो हमारा क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट होता है। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में उसको इंक्लूड किया जाता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट है वो उनको रन करती है, गवर्नमेंट उनकी मैनेजमेंट करती है। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं उनसे जो इनकम मिलती है वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में हमारी बजट में आती है। ऐसे ही कुछ ग्रांट्स मिलती हैं या कुछ डोनेशन मिलता है, जैसे अभी कोविड-19 रिलीफ फंड बना दिया, उसमें लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को, तो वो क्या थी, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स थी। कोई भूकंप आता है या कोई आपदा आती है उस टाइम में बहुत सारे रिलीफ फंड मिलते हैं, या फॉरेन से या कहीं से भी, विश्व बैंक है या कहीं से भी, मतलब ग्रांट्स मिलती हैं या कुछ डोनेशन चंदा मिलता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आते हैं। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो हिस्सों में हमने बांट दिया, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में ये टैक्स आइटम आएंगे जिनको हमने प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेशल टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमारे नॉन टैक्स आइटम्स हैं उनके बारे में हमने किया, फीस है, फाइन है, एस्टेट है, स्पेशल असेसमेंट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, डोनेशन एंड ग्रांट्स, ठीक है, ये सब आइटम्स हमारे क्या होते हैं भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, ये आइटम ऐसे आइटम हैं जिनसे ना तो कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी है वो जनरेट होती, यानी कि इनको वापस पे करना, गवर्नमेंट इनको वापस पे करने के लिए लायबल नहीं है, यानी कि उत्तरदायी नहीं है, वापस पे नहीं करना, गवर्नमेंट को ये मिल गए तो ये गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। और दूसरा, इनको प्राप्त करने के लिए अब कोई ग्रांट है या कोई डोनेशन है या कोई फाइन है या कोई फीस है या एस्टेट है ये कह लो, या कोई टैक्स है, उसके लिए गवर्नमेंट को ना ही अपनी कोई असेट कम करनी पड़ती, ठीक है, ना तो असेट्स हैं वो रिड्यूस होती और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती। वो रिसिप्ट्स हैं वो हमारी कौन सी हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स है वो कौन सी होती हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।